राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की महारत्न कंपनियों के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि महारत्न कंपनियां होती कौन सी हैं। महारत्न कंपनियां वो कंपनियां हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इन कंपनियों की खास बात यह है कि ये अपने नेटवर्थ का लगभग 15% हिस्सा देश के किसी भी प्रोजेक्ट में सरकार की अनुमति के बिना निवेश कर सकती है। अब हम इन कंपनियों के फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, यह कंपनियां कहीं पर भी निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। नंबर 2, इन कंपनियों के पास भविष्य की विकास योजनाएं बनाने के स्वतंत्र अधिकार है। नंबर 3, महारत्न कंपनियों का दर्जा मिलने के बाद यह कंपनियां बड़ी और अधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू कर सकती हैं। नंबर 4, बिना सरकार की अनुमति के ये कंपनियां उधार भी ले सकती है किसी भी संस्थान से। ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से स्थापित है और विश्व स्तर पर कारोबार करती है। अब आगे चलते हैं। अब हम महारत्न कंपनियों के बारे में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानदंड क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, महारत्न कंपनियों की लिस्ट में आने के लिए कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा होना आवश्यक है। नंबर 2, कंपनी को सेबी के न्यूनतम मानदंडों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना आवश्यक है। नंबर 3, कंपनी को पिछले 3 वर्ष में औसतन वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक होना भी आवश्यक है। नंबर 4, कंपनी का पिछले 3 वर्ष का नेटवर्थ लगभग 15,000 करोड़ होना चाहिए। नंबर 5, पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने टैक्स कटौती के बाद लगभग 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाकर सरकार को दिया हो। नंबर 6, कंपनी का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना भी आवश्यक है और कंपनी विश्व स्तर पर नोटिस की जानी चाहिए। ये कुछ मानदंड है जिसका महारत्न कंपनी होने के लिए आवश्यक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जान लेते हैं कि इन महारत्न कंपनियों में हमारे देश की कौन सी कंपनियां हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नंबर 2, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नंबर 3, गेल इंडिया लिमिटेड। नंबर 4, कोल इंडिया लिमिटेड। नंबर 5, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नंबर 6, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नंबर 7, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC। नंबर 8, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC। नंबर 9, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नंबर 10, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नंबर 11, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नंबर 12, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम ONGC के नाम से भी जानते हैं। नंबर 13, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल। ये कुछ कंपनियां हैं जो भारत की महारत्न कंपनियां हैं। इन कंपनियों में 13 कंपनियां हमारे देश की ऐसी है जिसे जो सरकारी होने के साथ साथ उन्हें महारत्न कंपनी का होना भी दर्जा दिया गया है। और महारत्न कंपनियां केवल सरकारी कंपनियों को ही ये दर्जा दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर की इसमें कोई भी कंपनी नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कंपनियों के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं जिसमें इन कंपनियों के स्टॉक मार्केट में आने वाले समय में इसके फ्यूचर शेयर प्राइस टारगेट क्या हो सकते हैं, उसके एक प्रेडिक्शन आप लोगों को बताऊं, तो कृपया करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम ज़रूर बताएं, उस महारत्न कंपनी का नाम जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।